हे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि है हाउ टू परस्यूट समवन। किसी को अपनी बात कैसे मनवा सकते हो। ज्ञान प्राप्ति को शुरू करते हैं। परसुएशन फोर्सफुली या सामने वाले को अपनी बातों में उलझा कर नहीं किया जाता और ये हार्मफुल भी नहीं होता। फर्स्ट ट्रिक है अल्टीमेट टर्म और अल्टीमेट वर्ड्स। वर्ड्स हमारी थिंकिंग बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, देन यू शुड यूज पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स। अल्टीमेट टर्म में दो टाइप होते हैं, गॉड टर्म्स एंड डेविल टर्म्स। गॉड टर्म को पावर वर्ड से भी जाना जाता है और ये पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, आप सेफ्टी के बारे में बता रहे हो, देन गॉड वर्ड यूज कर सकते हो लाइक गारंटी, प्रूवन। और उसी जगह डेविल्ड वर्ड्स है डेंजरस, रिस्की, जो कि साउंड करते हैं नेगेटिव एंड रिपल्सिव। यही होती है वर्ड्स की ताकत। आपको समझना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। सामने वाले को मनवाने के लिए वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। सेकेंड ट्रिक है टॉक क्विकली। जब आप क्विकली बोलते हो तो सामने वाले को मनवाने में आसानी होती है, बिकॉज व्हेन यू स्पीक क्विकली तो सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो वो उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि आपके बोलने की स्पीड के साथ बना रहे। इसमें सामने वाले को आपको सुनने में ज़्यादा टाइम मिलता है, पर सामने वाले के लिए टफ हो जाता है आर्गुमेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप क्विकली बात कर रहे होते हो वो आपको सुनने में और समझने में बिजी होता है। स्पीकिंग क्विकली आपको कॉन्फिडेंट दर्शाता है। अगर आप राइट वर्ड के लिए धीरे लड़खड़ाते बात करोगे तो वो आपके पिच को हर्ट कर सकता है, पर जब आप स्मूथली बात करते हो रिलेटिव टॉपिक के साथ, देन लिसनर्स को आप भरोसा दिलाते हो कि आप नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट हो, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। अगर सामने वाले को आप में ये लक्षण दिखते हैं तो लकीली वो आपका काम करने के लिए मान जाए। थर्ड ट्रिक है द राइट बॉडी लैंग्वेज। आपके वर्ड्स के साथ आपकी बॉडी भी बहुत कुछ बताती है। आप जिनसे कितनी बात कर रहे होते हो वो आपकी स्टैंड एंड मूवमेंट कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली नोटिस करते रहते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सामने वाले के ओपिनियंस को आपके बारे में। सीधे खड़े रहकर शोल्डर रिलैक्स करके यूज हैंड गेस्चर ओकेजनली टू एम्पैथाइज योर एंथुसियाज्म। नीचे फ्लोर को या नोट्स को मत देखिए, इंस्टेड आई कांटेक्ट कीजिए, पर इतना भी स्टेडीली मत कीजिए कि सामने वाला अस्वस्थ हो जाए। लुकिंग कॉन्फिडेंट सामने वाले को नॉन वर्बली बताता है कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। ये सामने वाले पे एक इम्प्रेशन छोड़ता है। इसके वजह से सामने वाला आपको सपोर्ट कर सकता है और आपको सीरियसली ले सकता है आर्गुमेंट में। फोर्थ ट्रिक है रिपीटेशन। आप कभी कोई नया गाना सुनते हो तो मे बी आपको पहली बार में पसंद नहीं आता, पर वही गाना 4 से 5 बार सुनने के बाद आपको पसंद आने लगता है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन लव्स रिपीटेशन एंड पैटर्न। जब हम आइडिया एक्सपोज करते हैं रिपीटेडली तो सामने वाले को पसंद आता है, जो कि पहली बार में पसंद नहीं था। जब भी कभी आप प्लान, पिचिंग और कंसेप्ट बता रहे होंगे तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2 to 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में कन्विंस कर रहे हो तो उसके एफिशिएंसी स्टैट कंपेयर कीजिए टू अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। और अगर आप कैजुअल आर्गुमेंट कर रहे हो फ्रेंड और कलीग के साथ, तो आइडिया रिपीट कीजिए इन डिफरेंट वेज के साथ आर्गुमेंट में। मे बी सामने वाला नोटिस नहीं करेगा कि उसने सेम आइडिया सुना है एक बार से ज़्यादा, पर लकीली सामने वाला आपके पर्सपेक्टिव में इंटरेस्ट लेगा। नॉर्मली 3 टाइम्स रिपीट करना अच्छा होगा। फिफ्थ ट्रिक है बैलेंस्ड आर्गुमेंट। बहुत ही कम आइडियाज परफेक्ट होते हैं। इवन बेस्ट प्लान, कंसेप्ट, व्यूज में भी कुछ गलतियां होती है। मे बी आप सोचोगे द बेस्ट वे टू परस्यू समवन इज लाइक सारे नेगेटिव पॉइंट कवर करके सारा फोकस पॉजिटिव पे करे तो अच्छा होगा, पर रिसर्च बताती है कि बैलेंस आर्गुमेंट में लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप किसी को आइडिया बता रहे हो तो उसमें कोई लूप होल तो नहीं, ये समझ ले। सामने वाले ने नोटिस किया तो वो आपको झूठा समझेगा। ऑन द अदर हैंड, स्टडीज़ बताती है कि 2 साइडेड आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होती है परसुएशन में। लोग उन लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें वे महसूस कर सकते हैं और जिन पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर आप सामने वाले को ये महसूस करा देते हो तो वो आराम से मान जाएगा। सिक्स्थ ट्रिक है टेल अ स्टोरी इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग डेटा। लोग पर्सनल बातों पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी स्टडी के हिसाब से 2 डिफरेंट पिच स्टाइल यूज किए थे, जिसमें डोनेशन इकट्ठा करना था अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों के लिए, ताकि उनकी फूड स्टोरेजेस एंड डिसलोकेशन फ्रॉम देयर होम्स की समस्या सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पिच में फोकस किया गया स्टैटिस्टिक एंड नंबर पर बताने के लिए कि कितनी बैड सिचुएशन है, और
सेकेंड पिच में स्टोरी बताएगी जिसमें रोकिया नाम की भूखी बच्ची और उसका पिक्चर दिखाया गया। जिन स्टूडेंट ने सेकेंड पिच को यूज़ किया उन्होंने डबल डोनेशन इकट्ठा किया एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु यूज़ फर्स्ट पिच। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि स्टैटिस्टिक इम्पर्सनल होते हैं जो कि लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। उसी जगह पर आइडिया पर्सनल लेवल पे हो ताकि लोग कनेक्ट हो पाए तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी और की स्टोरी बतानी पड़े, रियल और इमेजिन। आप चाहो तो खुद के आइडियाज़ बता सकते हो जो उनके लाइफ में कितना इफेक्ट कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। वैसे भी जिस इंसान को आप मनवाना चाहते हो उसे पर्सनल लेवल पे मनवाना हेल्पफुल होगा। एंड लास्ट सेवेंथ ट्रिक है टेकिंग सम पावर अवे फ्रॉम द पावरफुल। जब आप अपना आइडिया किसी को बता रहे होते हो जो ज़्यादा पावरफुल होता है आपसे, लाइक योर बॉस, अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन और ए लीडर सम काइंड, जब आप उनकी कुछ शक्ति लेने में सक्षम होते हो तो उनको मनवा सकते हो ताकि आपकी भी साइड समझ सके। मे बी ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इट्स रियली नॉट। पूरा आइडिया ऐसा है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो पावरफुल है, इसलिए जो लोग लेसर पोजीशन पे होते हैं उनका वे नहीं सुनते। पर आप उनका थोड़ा पावर ले सकते हैं बाय न्यू चीज़ें बता के जो उनके लिए बिल्कुल ही न्यू है। दिखा दीजिए कि सामने वाले को आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो उनसे जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन बता के जो उनके लिए फेमिलियर ना हो। अगर आप इस सिचुएशन में ज़्यादा नॉलेजेबल होते हो तो सामने वाला लेस पावरफुल फील करेगा। और एंड कन्वर्सेशन में उनको रिमाइंड कीजिए कि उनकी पोजीशन की पावर क्या है ताकि कॉन्फिडेंट फील कर सके आपके बीच में। ये ट्रिक उनके साथ बहुत यूज़फुल होती है जो खुद को आपसे ज़्यादा सुपीरियर फील करते हैं। सो है दोस्तों, आई होप आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा और माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट ये ज़रूरी था। अगर आप ऐसी वीडियोस पूरी देखते हो तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज सीकर हो। तो दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर आप एनिम फैन हो और आपको डेली कॉर्ड पढ़ना पसंद है तो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है एनिम कॉर्ड्स करके, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा।